हमारे जीवन में दो प्रकार के लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग हमारे शुभ चिंतक होते हैं, जो हमारे सुख में सुखी होते हैं, हमारी हिताकांक्षा रखते हैं और हमारी उपलब्धियों से प्रसन्न होते हैं, हमारी प्रगति में सहायक होते हैं। इसके उलट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी सफलता से तकलीफ होती, जो हमारी उपलब्धियों को पचा नहीं पाते, जो हमारी प्रगति को देख नहीं पाते और जो हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को ईर्ष्यालु कहा जाता है। हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। उसके शुभ चिंतक भी होते हैं, प्रशंसक भी होते हैं, तो इसके ईर्ष्यालु और आलोचक भी होते हैं। आज के दौर में शुभचिंतकों की कमी होती है, पर ईर्ष्यालुओं की संख्या प्रायः बढ़ती है। कल विगत दिन हमने आप सबसे ईर्ष्या के संदर्भ में बात की थी। आज मैं ईर्ष्यालु की चर्चा करना चाहूँगा। मेरे मन में ईर्ष्या ना हो, ईर्ष्या का लक्षण, ईर्ष्या का कारण, ईर्ष्या के परिणाम और ईर्ष्या के निवारण की चर्चा विगत दिन हुई। पर मेरा कोई ईर्ष्यालु ना हो, यह बहुत कठिन काम है। प्रायः ईर्ष्यालु ज्यादा होते हैं और गुणियों की ईर्ष्यालु ज्यादा होते हैं। जो गुणवान हो लोग उससे ही ईर्ष्या करते हैं। अब सवाल है कि मेरे इर्द गिर्द कोई मेरा ईर्ष्यालु हो तो मैं क्या करूं? अपने आप को ईर्ष्यालुओं से कैसे बचाऊं? तो आज उस संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहले ईर्ष्यालु को पहचाने कैसे, और जो मैं बोल रहा हूं उसे आप दोनों तरफ देखना। मेरा कोई ईर्ष्यालु तो नहीं है और मेरे भीतर कोई ईर्ष्यालु तो नहीं है, दोनों चीजें होनी चाहिए। बाहर मेरा कोई ईर्ष्यालु ना हो और ईर्ष्यालु हो तो मैं उसे कैसे बचाऊं, और मेरे भीतर कोई ईर्ष्यालु बैठा हो तो मैं उससे अपने आप को कैसे मुक्त बनाऊं। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी बात है। ईर्ष्यालु का पहला लक्षण किसी की सफलता से दुखी होना। यदि मेरी सफलता से कोई दुखी हो रहा है तो उसके अंदर आग लगी हुई है। और ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दिखती नहीं, पर उसका ताप बड़ा प्रगाढ़ होता है, अंदर से झुलसा देती है, बल्कि हमारे सारे आत्मगुणों को तहस नहस करके हमारे जीवन को राख बना देती है, खाक में मिला देती है, सारे सद्गुणों को नष्ट कर देती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसको ही पता नहीं लगता कि आग कहाँ लगी। छिपी हुई अग्नि सब गुणों को नष्ट करती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या की आग लगी है तो उसकी परिणति ऐसी होगी और वह किसी की सफलता को देख ही नहीं सकता। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपकी सफलता से तकलीफ है, समझ लेना उसके हृदय में आग है, वो हमारा ईर्ष्यालु है। उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या रखना, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन अपने अंदर भी उतर करके देखो कि किसी की सफलता देख करके मेरे मन की परिणति क्या होती। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई प्रगति कर रहा है, किसी कोई उपलब्धि अर्जित हो रही है, तो उसको देखकर मेरे मन में हर्ष है, प्रसन्नता है, तो ये मान करके चलना कि मेरी दिशा सही है। और यदि उसकी सफलता को देखकर मेरा मन अंदर से आकुलित हो रहा है, मेरे मन में उद्वेग और बेचैनी आ रही है, तो मान करके चलना अंदर आग लगी हुई है जिसका ताप बाहर प्रकट हो रहा है। ये हमारे अंदर की नकारात्मकता को प्रकट कर रहा है, जो हमें
बुरी तरह उलझाने वाला है, जो हमारा पतन करने वाला है, उससे अपने आप को बाहर निकालने का लक्ष्य होना चाहिए। उससे अपने आप को बाहर निकालने की दृष्टि होनी चाहिए कि आखिर मेरी स्थिति क्या है, मेरी परिणति क्या है, मुझे ये देखना है। आप देखिए, अक्सर ऐसा होता, एक भाई आगे सफल हो गया, दूसरा भाई उसे पचा पा रहा है कि नहीं, प्राय ऐसे ही देखते हैं। ईर्ष्यालु दूर कम, पास ज्यादा होता है। निकट के लोगों में ईर्ष्या ज्यादा होती है। भाई की भाई से ईर्ष्या होगी, साधु की साधु से ईर्ष्या होगी, त्यागी की त्यागी से ईर्ष्या होगी, व्यापारी की अपने से संबद्ध व्यापारी के साथ ईर्ष्या होगी। आपकी ईर्ष्या आपके अड़ोसी पड़ोसी से होगी, दूर वाले लोगों से किसी की ईर्ष्या नहीं, देरानी जेठानी की ईर्ष्या होगी। ये एक जो आपस में निकट में लोग रहते हैं, उनके मन में ईर्ष्या होती है, और वो ईर्ष्या उनके हृदय की नकारात्मकता का परिणाम है, मन की असहिष्णुता की परिणति है। कोई आगे बढ़ गया तो वो आगे क्यों बढ़ा, किसी को सफलता मिल गई तो वो इतना सफल क्यों हो गया, किसी को कोई उपलब्धि हो गई उससे ये क्यों मिल गया, किसी का ज्यादा नाम तो उसका ही नाम क्यों, मेरा क्यों नहीं। वो उस ईर्ष्यालु का लक्षण है। अब बात है, ऐसा ईर्ष्यालु कोई मेरा ना हो, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं ईर्ष्यालु ना बनूं, ये मेरे हाथ में है। तो पहला काम, मुझे अपनी चिकित्सा करनी है। मेरे स्वभाव में ईर्ष्यालुपन न रहे, मैं अपने आप को ईर्ष्या से मुक्त करूं। मुझे आज ये लक्ष्य बनाना है। मैं एक एक लक्षण की बात करूंगा और फिर आगे बात करूंगा इनसे कैसे बाहर निकला जाए। दूसरा लक्षण, तुलना करना, कंपैरिजन। ईर्ष्यालु हमेशा तुलना करता, उसके पास इतना, मेरे पास इतना, अपने को कमतर आंकता है और किसी को ज़्यादा देखता है तो अंदर जलता है। अरे उसको इतना क्यों हो गया, उसको इतना प्रोत्साहन क्यों, उसका इतना नाम क्यों, बार बार उसको ही अवसर क्यों, मुझे क्यों नहीं पूछता, उनको ही क्यों पूछा जा रहा है। ये ईर्ष्यालु की परिणति होती है। उसे जो मिला उसमें उसको संतोष नहीं होता, दूसरे को मुझसे अधिक क्यों मिला वो उसे देखना शुरू कर देता है। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होता, मन में असंतोष होता है। किसी व्यक्ति को अगर 4 बार बुला लिया गया और किसी व्यक्ति को एक भी बार ना बुलाया जाए तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ है भाई? ये चीज यदि मेरे मन में है तो मेरे अंदर आग लगी हुई है, मुझे समझना चाहिए। ठीक है, मेरी जो योग्यता है, मेरी जो पात्रता है, उसके अनुरूप मेरा जो पुण्य है, उसके हिसाब से मेरे पास जो है वही मेरे काम का है, पर्याप्त। अगर किसी दूसरे का है तो उसके भाग्य से है, वो उसकी योग्यता से है, वो उसकी अपनी परिणति है। उसके पीछे मैं उलझकर आखिर हासिल क्या करूंगा, ये समझ यदि व्यक्ति के अंदर हो तो व्यक्ति कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करता, बल्कि अपने हस्ती और हैसियत का आनंद लेते हुए सहजता का जीवन जीता है। उसी अनुरूप हमें जीना चाहिए। हमें दूसरों से अपना कंपैरिजन करने की क्या जरूरत, लेकिन तुम्हारा ईर्ष्यालु होगा वो हमेशा तुम्हें नापने की कोशिश करेगा, और नापने की कोशिश करने के बाद उसका तीसरा लक्षण होगा, खुद को बड़ा करने की जगह तुम्हें छोटा करने की कोशिश करेगा, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करेगा, तुम्हारी छवि को खराब करने का प्रयास करेगा, तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करेगा। क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मनोभाव है जो व्यक्ति को आगे नहीं नीचे की ओर ले जाता है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।